अपनी जो फर्स्ट यूनिट है एमएस वर्ड उसका सेकंड टॉपिक करते हैं। तो सिलेबस आपके सामने है। तो सेकंड टॉपिक है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब नोट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द पैराग्राफ यूजिंग डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है जो हमारा पैराग्राफ है, यानी कि हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास कोई भी पैराग्राफ हो उसका एक तो क्या चेंज करें, डिजाइन, और सेकंड चीज अपीयरेंस। और कैसे चेंज करें इनको, यूजिंग डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। यानी कि एमएस वर्ड में जो हमारे पास कई सारी कमांड्स होती हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे बटन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके किसी पैराग्राफ का डिजाइन और अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है वो कैसा दिखता है, उसको चेंज करना कहलाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो हम देखते हैं हमारे पास मेनली जो है 3 टूल हैं हमारे पास। ये तीनों टूल हैं हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए। यानी कि 3 कमांड हैं हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए। पहली है पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट आप में से बहुतों ने क्या, सभी ने 9th में पैराग्राफ अलाइन किया हुआ। अलाइन 4 तरीके से करते हैं हम, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफिकेशन। अभी हम करके देखते हैं पहले वाला। मेरे पास एक ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें एक पैराग्राफ है। ये इस पैराग्राफ को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी कमांड लगाने से पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। तो कहाँ जाएंगे, होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप में, और फिलहाल जो ये है देखो क्या लिखा रहा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि फिलहाल जो है लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं ये दबा दूंगा तो ये हो गया, नीचे देखो पैराग्राफ को भी देखते रहना कमांड के साथ साथ। अब ये हो गया सेंटर अलाइन। फिर देखो क्या लिखा आया, अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि इसको दबा दूंगा तो ये हो गया राइट अलाइन। और ये लास्ट में होता है जस्टिफिकेशन। तो 4 तरीके की अलाइनमेंट होती है हमारी, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफिकेशन। तो एक पैराग्राफ के ऊपर हम 4 तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। जो दूसरा टूल इन्होंने दिया हमको, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये भी यहीं पे है। चलो, पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है। ये देखो इसी ग्रुप में, होम टैब में, पैराग्राफ ग्रुप में, इस कमांड के ऊपर मैं अगर कर्सर लेके जाऊं तो लिखा क्या आ रहा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखो इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं तो अब ये मेरे को बता रहा है कि अभी जो है 2 लाइनों के बीच में, एक पैराग्राफ की 2 लाइनों के बीच में स्पेस कितना है, 1.15। अगर इसको कम करना है तो आप 1 कर लीजिए, अगर बढ़ाना है तो देखो पैराग्राफ में देखो बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ा दिया, ये 2.5 कर दिया, 3.0 कर दिया। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 1.15। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या था हमारे पास, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट को बढ़ाना या घटाना। ये देखो ये तीनों चीज हम जो है पैराग्राफ के ऊपर कर रहे हैं, इसीलिए इसको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो अब जब ये थर्ड जो कमांड है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके ये क्या है। सभी देखो यहां पे होता है, इसी ग्रुप में देखो पैराग्राफ ग्रुप में ही, डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। तो देखो सबको पता है। अब कर्सर को देखते रहो, इस जगह को क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया था जो एक खाली जगह है इसको बोलते हैं मार्जिन, यानी कि ये है लेफ्ट मार्जिन। और मार्जिन से आगे ही क्या चालू होता है, हमारी टाइपिंग, जो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्जिन यहाँ खत्म,
ये मार्जिन से बिल्कुल सटा हुआ है यानी लगता है। तो अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और फिर ये दबा के देखो ये बटन, डिक्रीज इंडेंट, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता ना, और कितना कम होगा, बिल्कुल ये मार्जिन से सटा हुआ है, बिल्कुल देखो। तो और डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, मार्जिन के अंदर तो जा नहीं सकता ये। अब हम ये करके देखते हैं, दूसरा बटन ऊपर देखो पैराग्राफ ग्रुप में, इंक्रीज इंडेंट, जब हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये आगे हो गया, यानी कि मार्जिन से दूर जाता गया। इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन और जो तुमने लिखा हुआ है, जो तुम्हारा टाइप किया हुआ मैटर है, उसके बीच में गैप बढ़ाना या घटाना। अब और बढ़ाएंगे, एक और बार क्लिक करेंगे तो और बढ़ गया, और बढ़ गया, यानी कि मार्जिन से दूर जाता रहेगा। हाँ, अब हम डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो अब हो जाएगा, क्योंकि अब हम दूर आ चुके हैं मार्जिन से। देखो देखो देखो, तो समझ में आ गया इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इसका यूज होता है सिर्फ मार्जिन से दूर जाने के लिए या पास आने के लिए। तो थर्ड भी हो गया बेटा तुम्हारा। तो आज का टॉपिक यही था। फिर लास्ट में इसने क्या लाइन लिखी हुई है, ऑल ऑफ द अबोव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स या कमांड्स आर फाउंड इन द होम टैब एंड पैराग्राफ ग्रुप। अच्छा, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये तीन कमांड थी ना, जो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट वाली और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाली और दो थर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, ये कहाँ पे मिलती हैं तीनों? होम टैब के अंदर, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो बेटा आज का टॉपिक सिर्फ यही था, और सिर्फ यहीं तक लिखना है, ये यहाँ तक, ग्रुप तक, यहाँ तक। अगला टॉपिक बिना पढ़ाए स्टार्ट नहीं करना है। ओके, थैंक यू।